आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2019 का लोकसभा चुनाव सर पर है। देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मैदान से ताल ठोक रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी राष्ट्र की दो ऐसी बड़ी पार्टी हैं जिसके उम्मीदवार प्रधानमंत्री के रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी की तरफ से मोदी सबसे बड़े चेहरे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए राहुल गांधी कोई चुनौती नहीं है, बल्कि मोदी की सबसे बड़ी चुनौती है लोकसभा का वो चुनावी मैदान जहां देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है, जहां से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री, जहां के नेता देश की राजनीतिक दिशा तय करते हैं। मायावती और अखिलेश यादव उन्हीं नेताओं में से एक हैं। 2019 के आने से पहले ही लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस राजनीतिक बरसात से बचने के लिए सारे राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने पार्टी के झंडे की छतरी खोल दी है। बीजेपी और संघ ने नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े ब्रांड के तौर पर पेश किया है, तो कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर उसे आगे कर रही है। दोनों पार्टियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति बनाकर चुनाव लड़ रही हैं। साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, जो कि लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। लेकिन राजनीतिक पंडितों की माने तो इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं होने वाली, बल्कि एक और बड़ी पार्टी मैदान में उतरने वाली है, जो दोनों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। राजनीति में वक्त और सियासत कभी किसी के साथ एक जैसा नहीं रहा, और अब वक्त की नजाकत इस तरह इशारा कर रही है कि कुछ बड़ा बदलाव है, और इसके लिए वो सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो रही हैं। जो कहने के लिए तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, लेकिन उसका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति में कम नहीं है, और खासकर तब जब वो सारे राजनीतिक पार्टी एक मंच पर एक साथ हो जाए, तो बड़े से बड़े पार्टी और उसके नेता को धूल चटा देती है। थर्ड फ्रंट या फिर महागठबंधन उसी का नाम है। महागठबंधन का फॉर्मूला बिहार में हिट साबित हो चुका है। बीजेपी के खिलाफ जब सभी पार्टी एक हुई तो बीजेपी सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गई। थर्ड फ्रंट भी ऐसी ही एक राजनीतिक ताकत है, लेकिन यहाँ कांग्रेस को भी जगह नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये फ्रंट बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ ही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन इन दोनों के इतर एक गठबंधन ऐसा भी है जो मोदी के लिए राहुल गांधी से भी बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बिहार का विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश का उपचुनाव इस प्रयोग में सफल साबित हो चुका है। लेकिन मोदी की चुनौती ये भी नहीं, मोदी की चुनौती है मायावती और अखिलेश का एक हो जाना, क्योंकि जिस जगह में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट मिली है, उस जगह पर अगर दोनों एक हो जाते हैं तो नरेंद्र मोदी के लिए भी अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। 2014 के लोकसभा चुनाव में वोट पाने के लिहाज से देखें तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद मायावती की बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। ऐसे में अगर मायावती अपने सबसे बड़े दुश्मन समाजवादी पार्टी से हाथ मिला लेती हैं, जैसा कि अखिलेश यादव संकेत दे चुके हैं, तो फिर यूपी में तो बीजेपी के लिए अपना गढ़ बचाना भी मुश्किल होगा। इसका ट्रेलर उत्तर प्रदेश में होने वाले गोरखपुर और फूलपुर उपचुनाव में देखा जा चुका है, जहां बीजेपी अपनी वो कुर्सी ना बचा पाई जहां उनकी पार्टी का सिक्का चलता था। लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। किसी भी पार्टी ने अभी पूरी तरह से अपना पत्ता नहीं खोला है। राजनीति की बिसात पर अभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आखिरी पाशा फेंकना बाकी है। कौन सा वोट किस तरफ करवट लेगा, फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के खिलाफ दूसरी पार्टियां एक हो रही हैं, उससे इतना तो साफ हो गया है कि इस बार का चुनाव जीतना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।